Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है सुबह से आपके पार्टनर जो है वो क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। सो ऑफकोर्स इट विल बी अ टाइमलेस, जेंडर न्यूट्रल, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है एंड डेफिनेटली आप इसको कभी भी देख सकते हो, किसी भी वक्त देख सकते हो। सो ये जो रीडिंग है ओके, सो प्लीज़ लास्ट तक देखना। लास्ट हमें ओरेकल्स कार्ड से और भी हम एनालिसिस करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। आज का जो टोटेम सिंबल है एनिमल का वो है, आज का बर्ड का स्पिरिट है वो है आउल। आउल किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कहीं पे भी आप देखोगे सुपर नेचुरल मूवीज़, जहाँ पे हॉन्टेड मूवीज़ होते हैं वहाँ पे आउल दिखाई देता है। कोई भी अगर स्पिरिट है, चाहे वो नेगेटिव स्पिरिट हो चाहे वो पॉजिटिव स्पिरिट हो, ठीक है, आत्माएं जहाँ पे भी होती है ना, तो वहाँ पे क्या होता है वो वहाँ पे नज़र में आता है। और सफ़ेद जो आउल होता है जनरली एज फार एज द हिंदू मैथोलॉजी ये भी बोला जाता है वो लक्ष्मी माता का जो वाहन है वो होता है। ठीक है, सो डेफिनेटली इट ब्रिंग्स द फाइनेंशियल अबंडेंस, इंट्यूशन, किसी का इंट्यूशन पावर। ठीक है, ऑफ कोर्स इट सिम्बलाइजेज द, यू कैन से, सुपर नेचुरल पावर। इट इंक्लूड्स ऑब्जर्वेशन। अगर आपको आउल दिखाई देता है वॉलपेपर में या कहीं पे भी, आपको ये पता करना चाहिए कि ज़रूर इसके पीछे कुछ रीज़न है। शायद कोई आपको क्रिटिकली देख रहा है, एग्जामिन कर रहे हैं, क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, नज़र दे रहे हैं आपके ऊपर, स्पाई कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है। आउल जनरली रात में सोते नहीं हैं, ठीक है, दे आर जनरली नॉक्टर्नल बर्ड्स। तो जनरली रात के समय में ही आप देखोगे। और अगर कुछ नेगेटिव स्पिरिट भी आती है, अगर पॉजिटिव स्पिरिट भी, तो उसके आवाज़ से हमें और पता चल जाता है। सो दैट्स वाई आई हैव यूज्ड आउल। आउल ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द नॉलेज। तो चलो शुरुआत कर ही लेते हैं। सो आप अपने पर्सन के नाम लेते रहिए और हम देखेंगे आपके पर्सन सुबह से क्या फील कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। सो गाइस ये पता ज़रूर करना है आपको कि ये एक टाइमलेस प्रेडिक्शन है। तो चलो, बेस्ट ऑफ लक। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है क्या फील करते हैं, क्या सोच रहे थे सुबह से। लव इज़ अ गिफ्ट ऑफ हेवन गाइस। ठीक है, लव क्या है? प्यार की एक, हमारे जो स्वर्ग है ना उसका एक बहुत ही अनोखा एक गिफ्ट है। ऑलराइट, मुझे जितना तक यहाँ पे महसूस हो रहा है ना कहीं आपके पर्सन जो है, ठीक है, कुछ, हाँ, अगर आप यहाँ से देखो, इस चीज़ को आप यहाँ से देखो, तो कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है शायद किसी जगह पे बैठ के बहुत गहराई से ये सोच रहे थे कि जिस तरह से होता है ना कि कोई आपको चोट पहुंचा रहा है और वही खुद आके फिर बोल रहा है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती से आपके साथ ऐसा कर लिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी फॉर हर्टिंग यू। मतलब आपको लगेगा इस तरह से, शायद ये पर्सन अगर आपके सामने भी आते तो इसी तरह से वो बात करते, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने ना अपना होश खो दिया था, मैं बह गया था, आप क्या मुझे इतना तक भी नहीं माफ़ कर सकते? आप तो मुझे प्यार करते हो ना। इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ऐसी अ पर्सन इज़ लाइक इन अ सिटिंग पोजीशन, यहाँ से यहाँ तक। इट्स लाइक दैट कि जिस तरह से कभी कभी आप भी कभी अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो सुबह सुबह वो शायद एक जगह पे बैठे थे और काफ़ी ज़्यादा, मे बी दे वेर सिटिंग ओके आउटसाइड देयर हाउस, में बी इन द गार्डन या कहीं पे भी, वो एक नेचर के पास जाके इतना ज़्यादा सोच रहे थे कि जितना भी आपके साथ उन्होंने किया है, काफ़ी ज़्यादा वो चीज़ एक्सेसिव उन्होंने आपके मतलब आपके सामने बहुत कुछ चीज़ छुपाया है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशनशिप में।
अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो तो वो आपको नहीं छुपाने चाहिए। मुझे लग रहा है बेसिकली इस इंसान को कहीं ना कहीं पे मे बी इनके जो कम्युनिटी है, आई डू फील कि एक स्पेशल कम्युनिटी से भी बिलोंग कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भजन कीर्तन या कोई भी समाज से ये बिलोंग करते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हो सकता है सोसाइटी में। जिस तरह से होता है ना कि वैष्णव कम्युनिटी, ओके, श्री यू कैन से दैट जय श्री कृष्ण बोलते हैं, वो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा फेमस होता है, या जो भी धर्म के हैं, जो भी मज़हब के हैं, ठीक है, कुछ कम्युनिटी होता है पर्टिकुलरली, तो उसके साथ शायद उनका एसोसिएशन है। तो कहीं ना कहीं पे शायद वहाँ से उनको सीख मिला है, ये वहाँ से उनको गलती का एहसास हुआ है, शायद खुद से नहीं होते, मे बी बिकॉज होता है ना कि खुद लोग जब मतलब अपना लिमिट से छोड़ के बात करते हैं तब उनको पता नहीं चलता है कि उन्होंने क्या किया है। यहाँ पे बेसिकली इस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स अ यू कैन से इट्स अ वी शेप विच इज़ फॉर्मिंग, ठीक है। कहीं ना कहीं पे ये इंसान जो है अपना फिंगर शायद इस तरह से क्रॉस रखे हैं कि इस रिलेशनशिप में, ठीक है, स्पार्कलिंग कुछ हो जाए, कुछ चमक आ जाए इस रिलेशनशिप में। कुछ लोग ही, अगर आपके साथ इनका ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो इस तरह से सोचते हैं कि कुछ अभी कुछ बोर चल रहा है, ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी को खास बनाने के लिए मे बी दे आर प्लानिंग, दे आर सर यू कैन से दे कैन मेक यू कैन से दैट फील ग्रेट, ठीक है। शायद आपके साथ कुछ क्वालिटी समय आपके साथ बिताएंगे तो शायद आपको अच्छा फील होगा, इसके बारे में भी ये सोच रहे थे। ओके, यहाँ पे द नंबर 5, द 3, 11, यहाँ पे देखो डैश डैश यहाँ पे आ रहा है, 5, 3, 11 यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे एरो भी मुझे, यहाँ पे एक छोटा सा एरो भी मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है। सो एरो साइन जनरली अगर हम ज़ोडिएक के अनुसार देखें तो वो होता है सेजिटेरियस, मतलब धनु राशि हो सकते हैं या कोई भी फायर साइन के हो सकते हैं। या आपको ऐसा समझता है कि आपके अंदर इतना एनर्जी कहाँ से आता है, शायद आप रिसेंटली शायद कुछ इस तरह से इन्वॉल्व हुए हो, अपना करियर में भी आप संभाल सकते हो, घर में भी आप अच्छा खासा काम कर सकते हो, अपना मेंटल हेल्थ को भी आप बैलेंस कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं भी उनको लगता है कि जो काम मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे पर्सन जो है वो कर पाते, तो काफ़ी ज़्यादा वो आपको अप्रिशिएट सुबह सुबह मन ही मन में आपको कर रहे थे, लेकिन शायद वो आपको बता नहीं पा रहे थे, शायद सोच भी रहे थे कि चलो आपका फेस बहुत दिनों से उन्होंने देखा नहीं है, शायद बहुत दूर रहते हैं, मे बी आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो या लिव इन पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो सोच रहे थे बहुत दिन हो गया बातचीत नहीं हुआ, चलो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। लेकिन फिर वो सोचे कि इनके जो हो सकता है कि ये वो कोई मेस में रहते हैं या कोई हॉस्टल्स में रहते हैं या वर्क के कारण ये शायद रूममेट के साथ रहते होंगे, तो उनके रूममेट क्या सोचेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस करने से, तो वो छुपा के भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि सुबह सुबह सब लोग जाग ही जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनका बहुत ज़्यादा बालकनी में जाके भी नहीं कर पा रहे थे। सो दे वर लिटरली फीलिंग अनकम्फर्टेबल, अनईजी उनको महसूस हो रहा था। कुछ इस तरह से हो सकता है कि उनके घर का मामला आपको सुनाना चाहते थे, लेकिन शायद वो हो नहीं पाया, शायद वो कॉल नहीं कर पाया, या वो आपको शायद वो मिस इतना ज़्यादा कर रहे थे कि वो आपसे अगर बात करते तो उनकी आंखों से आंसू गिर जाता। इतना तक मुझे लग रहा है कि मतलब वो बह गए थे इमोशंस में। यहाँ पे जे लेटर इम्पॉर्टेंट हो रहा है, मुझे बहुत ख़राब लग रहा है कि कोई बात करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा है, और आप भी बात करना चाहते हो, दो दिल तो मिलना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि येस ऑफ कोर्स आई डू फाइंड यहाँ पे इस तरह का जो अनइवन आज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से होता है ना आप दोनों के रिलेशनशिप में, कोई ब्रिज है, कोई माउंटेन्स है, मतलब कुछ ना कुछ दरार जो है वो फैलता जा रहा है, और शायद आप दोनों ही इसको कोशिश करते हो रोकने के लिए। पहले जो है ना आपके इंसान अगर पहले से थोड़ा सा इनिशिएटिव लेते या अटेम्प्ट करते तो शायद ऐसा नहीं होता। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए, अगर आपके पार्टनर के साथ बहुत दिन तक रिलेशनशिप है आपका, उनका शायद फाइनेंशियल रीजंस की वजह से उनको ट्रैवल करना पड़ा, शायद उनके सिटी में उनके लायक कोई जॉब या उनके लिए करियर ऑप्शंस नहीं था, बोल के ही उनको ट्रैवल करना पड़ा है दूसरा सिटी में, और तब से लेके अभी तक का सूनापन आप भी सफ़र कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की, यहाँ पे देखो किसी का पैर की निशान बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो ये पर्सन लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं आपके तरफ आने का, आपके तरफ पहुँचने का। इनको अभी भी बहुत कुछ चीज़ जो मुझे लगता है ना इनको सीखना चाहिए।
यहाँ पे एक नॉट आ रहा है, KNOT, नॉट, बंधन आ रहा है, गठबंधन जैसा कुछ आ रहा है। तो ये इंसान आपके साथ जो है ना कोलैबोरेट करना चाहते हैं या आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। आई डू फील लाइक दैट। ये कोई आपको देखो कुछ ऑफर कर रहे हैं, इस तरह से अगर हम इसको देखें, इस चीज़ को अगर हम देखें, या कुछ हाथ बढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। सो दे वांट टू ऑफर यू समथिंग विथ मे बी सरप्राइजेस, विथ मे बी अ गिफ्ट, विथ मे बी अ कुछ आपको वो मतलब हैंडमेड कुछ आपको मतलब मे बी हैंड रिटन नोट्स या कुछ आपको देना चाहते हैं। अभी तो आर्चीज गैलरी में बहुत ज़्यादा कार्ड्स है, अभी तो ऑनलाइन कार्ड्स भी है, फिर भी आई डू फाइंड अ हार्ट ओवर हियर। तो बहुत ज़्यादा सोबर फीलिंग्स मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, पता नहीं क्यों इतना कोमलता से आपके पर्सन को शायद आप महसूस नहीं कर पाए क्योंकि आप उस जगह पे नहीं थे। लेकिन मुझे यहाँ पे लग रहा है शायद आपको विश्वास भी नहीं होता होगा कि आपके पर्सन इतना डीपली सोचते हैं, आप उनको मिस करते हो, आपके आंखों से पानी गिर रहा है अभी, कुछ लोगों के लिए आपके आंखों से अभी पानी गिर रहा है। और आप जहाँ पे भी बैठे हो, उस जगह पे बैठे हो, शायद कोई भी नहीं सुन पा रहे हैं, उस जगह पे कॉर्नर पे जाके शायद आप लोग बैठे हो, सबके सामने आप नहीं बैठे हो। या आप कॉलेज के ब्रेक टाइम पे या आप अपने ऑफिस के ब्रेक टाइम पे इसको सुन रहे हो, जहाँ पे ऑफिस में भी कोई नहीं होगा, क्लासरूम में भी कोई नहीं होगा, कान में हेडफोन देके आप सुन रहे होंगे। यहाँ पे बार बार बहुत टाइम 0 0 0 0, सो ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू स्टार्ट, न्यू लाइफ। वो देखो उस पुराने चैप्टर को वो एंड करना चाहते हैं बिकॉज देर इज़ नो बेनिफिट, वहाँ पे कुछ फ़ायदा नहीं है। एक चुटकी जिस तरह से होता है ना, एक चुटकी एक प्यार मिल जाए ना, उनके लिए वो काफ़ी है। क्योंकि ये इंसान ना जो है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है ना, प्यार के लिए तरस रहे हैं। जो जिन्होंने भी इनके साथ संबंध में रहे हैं, उन्होंने उनके साथ कोई प्यार का कुछ भी उनके साथ नहीं था, सिर्फ उनके साथ छलावा किया और पैसे लेने के चक्कर में उनको मोहित करते गए एंड दे गॉट एडिक्टिव विद दिस पर्सन्स। और जो जिन लोगों ने भी इनके साथ संबंध रखा है इतना दिनों से, चाहे इनकी एक्स वाइफ हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो, जो भी हो, परिवार वाले हो, जो भी हो, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं का जो बेस्ट जो है ना, उन्होंने वही बेनिफिट जो है ना। फॉर एग्जांपल अगर हमको ऑफ़र दिया जाए कि आप आइसक्रीम खाओ, ठीक है, और उसके साथ साथ हमको ऑफ़र दिया जाए कि पॉप्सिकल खाओ। पॉप्सिकल वो वाला कैंडीज़ होता है जिसमें मिल्क और क्रीम नहीं होता, सिर्फ बर्फ़ और कलरिंग। तो कुछ लोग पॉप्सिकल का ऑफ़र लेंगे, कुछ लोग आइसक्रीम्स का लेंगे, लेकिन आइसक्रीम का मज़ा उनसे ही ले लिया। जो मलाई है, घी है, उन्होंने खा ही लिया है उसको, ठीक है। तो ये चीज़ से ये वाकिफ़ हुए हैं, इनके इनर विजडम जाग उठा है, इसलिए ऐसा हुआ ना। सो दे लिटरली वांट टू मेक गुड कनेक्शंस फॉर यू इन द फ्यूचर, दे वांट टू सी द फ्यूचर ओके विथ यू। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन मुझे लग रहा है हेल्थ का इस तरह से इशू है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा रहे हैं या तो बिल्कुल खाना नहीं खा रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं, उस अपने हेल्थ को बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो आप उनके लिए कुछ हीलिंग एनर्जीज या उनके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़रूर कमेंट सेक्शन पर लिख देना। क्योंकि देखो मुझे जहाँ तक यहाँ पे महसूस हुआ, आई डिड फाइंड सम वेरी इमोशनल, ओके, टोटली इमोशनल। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक बर्ड की भी यहाँ पे आ रहा है, तो मे बी दे कैन कॉल यू एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, मैसेज आ सकता है या दौड़ के ही आपके पास आ रहे हैं, कुछ इस तरह से पिक्चराइजेशन यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना ये, अच्छा आप जब इनसे मिलने गए थे, अगर आप फीमेल है, शायद आपने कोई फ्रॉक या कुछ, हाँ, मतलब कोई फ्रॉक या आपने कोई एडवाइस लिया था किसी से कि मुझे पहनना क्या है, ऑन अ स्पेशल डेट जब आप गए थे उनके साथ, या अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, तो इट्स लाइक दैट 4 नंबर कैन बी इम्पोर्टेंट, ओके, 4, 22, 13, 31 कैन बी इम्पोर्टेंट। अभी हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं गाइस कि आपके पर्सन जो है क्या सोच रहे हैं, क्या सोच विचार है, और इनके जो है ओरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर देम, व्हाट्स द गाइडेंस फॉर देम।
लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू। आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो? आप इतना, आपके बाल देखो बिखरते हुए नज़र में आ रहे हैं, आप चिंतित लग रहे हो। ऐसा कैसा होगा? ऐसा कैसे चलेगा? क्यों दुखी हो आप? आपका हेल्थ, आपका वेट कम हुआ है मुझे लग रहा है पहले से। जैसे हवा, जैसे पवन चल रही है ना, हवा में आपके बाल इस तरह से हो रहे हैं। What is causing you to feel this way? आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो? Why? Don't need to worry. देखो, manifesting miracles. Your dream is soon to become a reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. इसलिए मैं बोलती हूँ, प्लीज़ बच्चे लोग, ठीक है, गाइडेंस फॉलो करें। जहाँ से भी सुन रहे हो, जो भी पॉजिटिव वे में आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, उसको फॉलो करें। तभी ना जाके वो हकीकत में बदलेगा, वरना वो सपना ही रह जाएगा। ओके, एंड लेट मी सी द लास्ट। डोंट मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन गिल्ट और what you think you should, for it is only in being true to yourself that you can be true to others. ऐसा भी मत करे कि जो आप नहीं हो वो आप लोगों को दिखा रहे हो। ठीक है, आप ऐसा कर जाते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन लोग आपको समझते हैं बहुत ज़्यादा। आप जब चिल्लाते हो ना, तब को लगता है क्योंकि आप अंदर से दुखी हो इसलिए चिल्लाते हो, तो लोगों को लगता है आप गलत हो। नहीं, आप सही हो, लेकिन आप वैसा इमेज लोगों के सामने मत लेके जाओ जो आप नहीं हो। ठीक है, जो आप हो एक्चुअली वही दिखाओ। और कोई भी डिसीजन आप मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तब मत लेना। व्हेन यू आर वेरी एंग्री और व्हेन यू आर टू इमोशनल, व्हेन यू आर टू हैप्पी, तभी जाके ऐसा बोला जाता है। कोई भी डिसीजन जब हम बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं या बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, हम डिसीजन नहीं लेना चाहिए हमें, क्योंकि हम गलत लेंगे। फिर बैलेंस करो। लव इज़ नॉट ऑलवेज, हो सकता है इंसान आपके साथ बात बात पे तकरार करते हैं, एग्री नहीं करते हैं, लेकिन सबको जो वो लवी डबी कपल्स होते हैं, आपने उनकी ज़िंदगी को अंदर झांक के देखा नहीं है। जो बाहर इतना सुंदर दिखता है, क्या वो अंदर उतना सुंदर है? आपको दिख रहा होगा कि कपल्स इस तरह से फ़ोटोज़ क्रिएट कर रहे हैं, व्लॉग्स बना रहे हैं, वीडियोज़ कर रहे हैं कपल्स का फ़ोटोज़। येस, दैट्स ट्रू, दैट्स गुड, बट हमेशा ही ऐसा कि हर एक कपल एक दूसरे से एग्री करेगा, कोई डिसएग्री नहीं करेगा, तो वो सिंपल हो जाएगा, उसमें कोई चैलेंजिंग नहीं है, तो उसमें कोई मज़ा नहीं आता। और ज़्यादा झगड़ा करे तभी भी वो अच्छा नहीं है। सो हमें क्या होगा, हम मॉडरेशन पे हमें रहना चाहिए। ठीक है, एडजस्ट करके रहना चाहिए, तब जाके सब कुछ होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। और आपके पर्सन आप ही के साथ है, सो डोंट वरी अबाउट इट। दिस इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ना, तो मुझे इस तरह से लग रहा है, इसलिए ऐसा होता है। देखो, मैंने आपको बताया था आपकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, या इंसान के आंखों से आंसू ज़रूर गिर रहे होंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, just try to handle the situation. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot, and take care of yourself.